अब हम न्यूटन्स लॉ के कुछ और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल वेइंग मशीन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस लाइक स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स। वेइंग मशीन अक्सर हमारे एग्जाम में वेइंग मशीन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वेइंग मशीन एक्चुअली नॉर्मल फोर्स की रीडिंग देती है। सपोज यहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ है, तो ये पर्सन इस वेइंग मशीन को नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा, उसकी रिएक्शन वेइंग मशीन ऊपर की तरफ देगी, और इस तरह से वेइंग मशीन जो नॉर्मल रिएक्शन देगी वही इस वेइंग मशीन की रीडिंग होगी। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये पर्सन है 60 kg का और ये वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है। अब आपको वेइंग मशीन की रीडिंग ही बतानी है। एकदम सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैं इस पर्सन की बात करूं और इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। सपोज मैं इस पर्सन को किसी भी शेप में बता सकता हूं। इस कंडीशन में इस पर एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज mg, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, जो कि वेइंग मशीन इस पर्सन पे लगा रही है। न तो ये पर्सन ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम में फोर्स बैलेंस होते हैं। इसका मतलब N इक्वल टू mg, यानी वेइंग मशीन इसके वेट के बराबर की रीडिंग दे देगी। सपोज मुझे वेइंग मशीन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं। वेइंग मशीन पे एक तो ये पर्सन नीचे की तरफ धक्का लगा रहा होगा और वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर ही होगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है। इसके अलावा एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे अर्थ की तरफ से लग रही होगी N1, और अर्थ का पुल लग रहा होगा, दैट इज mg, कैपिटल mg, विच इज द वेट ऑफ द वेइंग मशीन। नाउ इस सिस्टम से मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूं। नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी N इक्वल टू mg, m इज 60 इंटू g, दैट इज सपोज 10, 600 न्यूटन। इतना नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर लग रहा है। सपोज मुझे N1 की वैल्यू भी निकालनी हो तो मुझे कैपिटल M की वैल्यू देनी होगी। N1 पे इक्वेशन लिखते हैं हम, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी N1 अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज N प्लस mg। सपोज मुझे वेइंग मशीन का मास दिया हुआ है, लेट अस 2 kg, तो इस केस में N1 की वैल्यू हो जाएगी N इज 600 प्लस कैपिटल M इज 2 into G, that is 10. So 620 will be the normal reaction applied by the earth on the weighing machine. Now another application is spring balance. सपोज ये एक बेस है जिस पर एक स्प्रिंग लगी हुई है। इस स्प्रिंग से एक वेट लटका हुआ है, इसका मास है स्मॉल m। ये स्प्रिंग जैसे ये मास लटकेगा तो ये स्प्रिंग एक्सपैंड होगी और उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा, जिसे मैं T से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये जस्ट स्प्रिंग के टेंशन की तरह बिहेव करती है। तो इस केस में अगर मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो एक फोर्स लगेगा mg डाउनवर्ड, एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा है T ऊपर की तरफ, और बॉडी रेस्ट पर है। इसका मतलब T इक्वल टू mg हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस का। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये बेस है, इस पर दो स्प्रिंग सिस्टम लगे हुए हैं जो कि एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है। नो इस पर एक 20 kg का मास लटका हुआ है। आपको स्प्रिंग बैलेंस S1 और स्प्रिंग बैलेंस S2 दोनों की रीडिंग बतानी है। सपोज मैं S2 और S1 की रीडिंग को
T1 और T2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो इस पे नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा, दैट इज 20 इंटू जी, और ऊपर की तरफ इस पर टेंशन आ रही है T2। ये इक्विलिब्रियम में, तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 20G। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 200 न्यूटन। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो क्योंकि ये सारे स्प्रिंग सिस्टम लाइट वेट है, तो T1 और T2 दोनों सेम ही रीडिंग देंगे। दैट मीन्स T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू 200 न्यूटन। चलो अब एक वेरी फेमस क्वेश्चन लेते हैं। आपको प्रूव करना है दैट पुल इज इजियर देन पुश। एकदम जनरल कंडीशन से हम इसे प्रूव करते हैं। सारे नोटेशंस जनरल लेंगे। ये एक ब्लॉक है जिसका वेट mg है। इसमें नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रही है, सपोज अर्थ के द्वारा, कैपिटल N। सपोज नॉर्मल रिएक्शन इस अर्थ के रिएक्शन फोर्स F का एक कंपोनेंट है, and another component is F cos theta which is in this direction। ये थीटा एंगल होगा, यानी n की वैल्यू हो जाएगी F sin थीटा। हमें प्रूव करना है पुल इज इजियर देन पुश। ये एक ब्लॉक है M, इसका वेट हो जाएगा mg। सपोज इस पर F फोर्स हम लगा रहे हैं इधर से इसे पुश करने के लिए, विच इज एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब अगर हम देखें तो इस पर अर्थ की एक रिएक्शन लग रही होगी, वो N हो जाएगी। इस F के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो होगा F sin थीटा, और एक इस डायरेक्शन में होगा, वो हो जाएगा F cos थीटा। सपोज यहाँ फ्रिक्शन है, तो उस केस में यहाँ पर म्यू इंटू एन के बराबर फ्रिक्शन फोर्स होता है। अब इस कंडीशन पे आप देखें तो बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल फोर्स 0 होंगे, दैट मीन्स F sin थीटा विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg। इस कंडीशन से n की वैल्यू आ जाएगी mg प्लस F sin थीटा। हम अगर x डायरेक्शन में बात करें, जस्ट ये मूव करने वाली है, अभी मूव नहीं किया, तो उस केस में x डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम ला देते हैं। तो इस कंडीशन में हो जाएगा F cos थीटा इक्वल टू म्यू n। इससे हमें मिलेगा F cos थीटा इक्वल टू म्यू इंटू mg प्लस म्यू इंटू F sin थीटा। n की वैल्यू मैंने ऊपर से रख दी। अगर मैं इस वाली वैल्यू को इधर ले जाऊं तो ये जाएगा F cos थीटा माइनस म्यू F sin थीटा इक्वल टू म्यू mg। इससे अगर f की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा मैं तो ये आ जाएगी म्यू mg अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। Suppose it is equation 1। Now second case, जब हम इसे पुल कर रहे हैं, इस कंडीशन में सपोज मैं y डायरेक्शन के लिए इक्विलिब्रियम लिखता हूं, तो ये हो जाएगा n प्लस
एफ साइन थीटा इक्वल टू mg, that means n equal to mg minus f sin theta. x डायरेक्शन में जस्ट मूविंग कंडीशन f cos थीटा इक्वल म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू पुट करते हैं तो ये जाएगा म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। दिस विल गिव एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी। इससे हम एफ की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी म्यू एम जी अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। फिर मैं इसको पुशिंग फोर्स एफ पुश और इसको पुलिंग फोर्स एफ पुल से रिप्रेजेंट करूं तो इन दोनों इक्वेशन से हम साफ देख सकते हैं कि नीचे वाली क्वांटिटी डिनोमिनेटर इसका छोटा है और इसका बड़ा है। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी कम होगी, ये वाली क्वांटिटी ज्यादा। सो एफ पुल will be less than F push। तो इससे क्लियर हो गया कि किसी भी ब्लॉक को पुल करना ज्यादा आसान है इन कंपेयर पुश करने से।